मॉर्निंग। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लास्ट हमने लेवरेज रेशियो, एक्टिविटी रेशियोज़ की बात की थी, जिसमें हमने स्टॉक और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो डिस्कस किया था, डेटर्स टर्नओवर रेशियो डिस्कस कर लिया था, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो की बात हो गई थी। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ वन इज़ टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो, यानी कि कुल संपत्ति आवर्त अनुपात। ठीक है, तो कुल संपत्ति आवर्त अनुपात, ये अनुपात क्या है भाई? इस अनुपात को हम कुल विनियोजन आवर्त यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट टर्नओवर भी कहते हैं। इसे बेचे गए माल की लागत या कुल शुद्ध विक्रय में व्यापार में विनियोजित कुल पूंजी या व्यापार में विनियोजित कुल संपत्ति का भाग देकर ज्ञात किया जाता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है? टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। जैसे कि आपको दिख रहा है, फॉर्मूला है हमारा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। इस अनुपात की गणना के लिए कुल संपत्तियों में संस्था की समस्त स्थायी संपत्तियाँ और समस्त चालू संपत्तियाँ सम्मिलित होती हैं तथा इनमें हास्य का समायोजन कर लिया जाता है। ठीक है, ये अनुपात ऐसी संस्थाओं के लिए विशेष महत्वपूर्ण रखती है जो निर्माण कार्य में लगी हुई है, क्योंकि वे ऐसी संस्थाओं में स्थायी संपत्ति में विनियोग का विक्रय और वह जो उत्पादन है उस पर सीधा प्रभाव पड़ता है। ये अनुपात जितना अधिक होगा उतना ही प्रबंध की कुशलता का प्रतीक माना जाता है। तो दूसरी तरफ इस अनुपात की अधिकता से ये निष्कर्ष भी हम निकाल सकते हैं कि भाई संस्था स्थायी संपत्तियों पर अति व्यापार कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें हमारा फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो, स्थायी संपत्ति आवर्त अनुपात। यह अनुपात क्या है? विक्रय की लागत या विक्रय में शुद्ध स्थायी संपत्तियों का भाग देकर ज्ञात किया जाता है ना। इसका फॉर्मूला है फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय फिक्स एसेट्स। ठीक है, देख ही रहा होगा आपको, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय फिक्स एसेट्स। ये अनुपात ये बताता है कि भाई स्थायी संपत्तियों का प्रयोग कुशलतापूर्वक किया गया है या नहीं किया। निर्माणी संस्थाओं में यह अनुपात क्या है? विशेष महत्व रखता है। क्यों? क्योंकि निर्माणी संस्थाओं में विक्रय की मात्रा और उत्पादन संबंधी क्रियाओं का निष्पादन चालू संपत्ति की अपेक्षा में क्या है? स्थायी संपत्ति पर अधिक निर्भर करता है। तो इस अनुपात में वृद्धि कार्यकुशलता में सुधार व इस अनुपात में कमी स्थायी संपत्तियों में अनुचित विनियोग को प्रदर्शित करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो, यानी कि चालू संपत्ति आवर्त अनुपात। तो चालू संपत्ति यानी कि करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय करंट एसेट्स। ये अनुपात क्या है? चालू संपत्तियों की प्रयोगशीलता या फिर लाभदायकता पर प्रकाश डालता है। गैर निर्माणी संस्थाओं में और ऐसी निर्माणी संस्थाओं में जहाँ स्थायी संपत्तियों का अपेक्षाकृत कम प्रयोग होता है, यह अनुपात वहाँ अधिक विशेष महत्व रखता है। ठीक है, इस अनुपात के आधार पर चालू संपत्तियों के प्रयोग में कुशलता या अकुशलता और साथ ही साथ अति विनियोग या फिर अल्प विनियोग की स्थिति पर प्रकाश डाला जा सकता है। चालू संपत्तियों में कम या अधिक विनियोजन संस्था की शोधन क्षमता को प्रभावित भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें हमारा कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात, यानी कि वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ये अनुपात ये बताता है कि भाई कार्यशील पूंजी का किस दक्षता में प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, इसका फॉर्मूला है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय नेट वर्किंग कैपिटल। ये यदि ये अनुपात अधिक उच्च है तो ये अति व्यापार है तथा
अगर अत्यधिक निम्न अनुपात अल्प व्यापार की स्थिति को बताता है। ठीक है, अत्यधिक उच्च है तो ये अति व्यापार है, तथा अत्यधिक निम्न अनुपात है तो ये अल्प व्यापार की स्थिति को हमें बताता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें हमारा पूंजी आवर्त अनुपात, कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो। पूंजी आवर्त अनुपात, तो ये अनुपात एक इम्पॉर्टेंट अनुपात है, महत्वपूर्ण अनुपात है, जिसके द्वारा व्यवसाय में विनियोजित पूंजी यानी कैपिटल एम्प्लॉयड जो है और बिक्री के मध्य में यानी कि विनियोजित पूंजी तथा विक्रय किए गए माल की लागत के मध्य में संबंध प्रकट किया जाता है। विनियोजित पूंजी का अर्थ कुल संपत्तियों की विनियोजित पूंजी का अर्थ क्या है भाई? कुल संपत्ति के योग में से चालू दायित्व को घटाने से बची हुई जो शुद्ध विनियोजित पूंजी यानी कि नेट कैपिटल एम्प्लॉयड जिसे हम कहते हैं से होता है। ठीक है, तो कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। ये क्या है भाई? यहाँ के जो कुल विनियोजित पूंजी से अभिप्राय क्या है? सकल कुल विनियोजित पूंजी से है, यानी कि विनियोजित पूंजी में से चालू दायित्व नहीं घटाए जाते हैं। ठीक है, तो उच्च पूंजी आवर्त अनुपात पूंजी के कुशल उपयोग द्वारा व्यवसाय की उच्च लाभ अर्जन क्षमता या प्रबंधकीय कुशलता को प्रदर्शित करता है। इसीलिए ये अनुपात जितना अधिक हो उतना ही अच्छा माना जाता है ऑब्वियसली। ठीक है, और हमारा लास्ट है इसमें शुद्ध मूल्य आवर्त अनुपात यानी कि नेटवर्थ टर्नओवर रेशियो। तो ये अनुपात व्यवसाय में अंशधारियों द्वारा विनियोजित पूंजी में प्रयोग में कुशलता का सूचक है। इसका फॉर्मूला क्या है? नेट वर्थ टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय नेट वर्थ। ये अनुपात क्या है? जितना अधिक होता है व्यवसाय उतना ही कुशल माना जाता है। क्यों? क्योंकि संस्था में अंशधारियों के धन का प्रयोग उतना ही अधिक कुशलता से हुआ है। ये अनुपात भी अत्यधिक ऊंचा होने पर अति व्यापार का सूचक होता है। ठीक है, तो ये हमारे सारी एक्टिविटीज़ या फिर एफिशिएंसी रेशियोज हमने डिस्कस कर लिए। सबसे पहले तो स्टॉक और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, जिसमें हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे फाइंड करना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एवरेज स्टॉक, देन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, स्टॉक वेलोसिटी रेशियो, इनके बारे में डिस्कस किया था। फिर डेटर्स टर्नओवर रेशियो, ठीक है, जिसमें हमने एवरेज रिसीवर्स भी फाइंड करना सीखा था। फिर थर्ड वन इज़ क्रेडिट टर्नओवर रेशियो, ठीक है, यानी कि एवरेज पेबल्स भी हमने इसमें देखा। फिर टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो, देन फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो, छठा हमारा था करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो, सेवेंथ इज वर्किंग कैपिटल रेशियो, और एट्थ कैपिटल टर्नओवर रेशियो, एंड नाइन्थ लास्ट वन इज नेट वर्थ टर्नओवर रेशियो।